जैसे कि आपने बहुत सारी लेडीज़ हैं तो वो सब किचन में काम करती हैं। तो जैसे कि स्टार्टिंग में आपने खाना बनाना सीखा होगा, आपने रोटी बेलना सीखा होगा, तो उस टाइम पे बहुत प्रयास किया होगा कि रोटी गोल बन जाए, लेकिन इंडिया का नक्शा बन जाता था बार बार। तो जब आपने सीखा तो वहाँ पे चले जाया, लेकिन अब आप परफेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद आप रोटी बेलते रहते हैं, आप अपना सब्जी भी चढ़ी है, दूध भी उबल रहा है, सब काम आप परफेक्टली कर लेते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो आप उसमें हैबिचुअल हो चुकी है बॉडी आपकी, आप हैबिट्स में आ चुके हैं और आप जो है अपने आप से आपके हाथ काम करते रहते हैं। ऐसे जो मेल लोग होते हैं, जब वो बाइक चलाना सीखते हैं, कार चलाना सीखते हैं, तो उस टाइम उन्हें चैलेंज आता है, बहुत ध्यान करके सीखना पड़ता है। लेकिन जब वो सीख जाते हैं, प्रैक्टिस में हो जाती है, तो वो कार चलती रहती है, बाइक चलती रहती है और वो अपने इधर उधर देख लेते हैं, सब काम करते रहते हैं, फ़ोन भी रिसीव कर लेते हैं कभी कभी। तो इस तरह से क्या होता है, हमारी जो है बॉडी हैबिचुअल हो जाती है, हैबिट में आ जाती है। तो वैसे ही हमारी कुछ चीज़ें क्या होती है, मेंटल सेटअप होता है, हमारा माइंड सेट होता है। तो जैसे जैसे हम कुछ चीज़ें अडोप्ट करते जाते हैं तो हमारा माइंड सेट उसी हिसाब से बनता जाता है और वो चीज़ें ऑटोमेटिक हम अपने आप से करने लग जाते हैं। जैसे कि हम बात करें कि सुबह उठने की आदत, तो पहले बहुत लोग जो थे बहुत लेट उठते थे और वो उठने की आदत नहीं थी। लेकिन जब से इस कम्युनिटी में कनेक्ट हुए हैं, जुड़े हैं, तो जैसे ही 5 बजते हैं वैसे ही आपकी नींद खुल जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी क्या हो गई है, हैबिचुअल हो गई। आपकी बॉडी में एक अलार्म फिट हो गया है कि आपको 5 बजे उठना है, 5:30 बजे क्लब ज्वाइन करना है। तो इस तरह से जो आपने अच्छी हैबिट आपने हमने अडॉप्ट की कि जैसे 5 बजते हैं हम जल्दी उठ जाते हैं और हम अपनी बॉडी के लिए, अपने हेल्थ के लिए काम करते हैं। तो सबसे पहले एक गुड हैबिट होती है हमारी अपने आप को हेल्दी रखने के लिए कि हमें फिजिकली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। हम अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए, अपनी दिन भर के काम को परफॉर्म करने के लिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर करें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी बॉडी को एक्टिव कर लें मॉर्निंग एक अच्छी स्लीप लेने के बाद। तो जब हम अपनी बॉडी को एनर्जेटिक कर लेंगे एक अच्छी एक्सरसाइज के द्वारा, तो जैसे अभी अभी आपने यहाँ पे एक्सरसाइज की तो आपकी स्वेटिंग हुआ, तो इससे क्या हुआ, आपकी बॉडी एक्टिव हो गई और आपकी बॉडी प्रिपेयर है आपके दिन भर के एक्टिविटी को करने के लिए। तो हमें अपनी बॉडी को एक्टिवली रखने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना ज़रूरी है दिन भर की काम को परफॉर्म करने के लिए। तो एक चीज़ हो गई हमारी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए हम कुछ जो है एक्टिविटी करते हैं। तो जैसे यहाँ वर्कआउट करते हैं, तो ये एक हमारी गुड हैबिट में आ गया। ठीक है। सेकंड पॉइंट की हम बात करें तो वाटर इनटेक। ठीक है। तो जैसे पहले हम बहुत कम पानी पीते थे और जब कहीं प्यास लगी, बहुत प्यास लगी, बॉडी ने पानी मांगा तो हमने डाल दिया बॉडी के अंदर, अदरवाइज पानी के पीने आदत नहीं थी, क्योंकि मैं भी उसमें से था एक। तो अब यहाँ पे क्या है, हमने अपने कोच से जो टच में आए हैं, इस कम्युनिटी टच में आए हैं, यहाँ से नॉलेज मिली है, तो क्या हुआ, हमने हर 1 घंटे के बाद पानी पीना स्टार्ट कर दिया। तो जब हमने उस चीज़ की हैबिट डाली अपनी, तो हमारी बॉडी जैसे 1 घंटा खत्म होता है तो हमारी बॉडी अपने आप से पानी के लिए डिमांड करने लगती है। तो हमारी बॉडी उसी प्रकार की हैबिट में आ गई है। तो ये एक अच्छी आदत है, हमें हर घंटे अपनी बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग पानी पीते रहना चाहिए। बस जो गिलास साइज है वो हमारे क्वांटिटी के हिसाब से छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन हमें हर घंटे के आफ्टर 1 आवर हमें कुछ ना कुछ पानी पीने की आदत डाल ली है, या नहीं, अगर आप तक अभी तक नहीं हैबिचुअल हो चुके हैं तो उसको हैबिचुअल कर लीजिएगा, क्योंकि पानी बहुत मस्ट है हमारी बॉडी के लिए, उसके बहुत से बेनिफिट मिलते हैं। तो ये आदत डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब से कम्युनिटी में जुड़े हैं यहाँ पे, हमने इस आदत को एक्सेप्ट किया है, हमारी बॉडी हैबिचुअल हो चुकी है और हर घंटे हमारी बॉडी पानी डिमांड करने लगती है और हम उस पानी को पीते हैं। तो ये भी एक अच्छी आदत है अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए, अपनी बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर रिमूव करने के लिए, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए एक अच्छी आदत होती है कि हम डेली क्या, हर घंटे के बाद हम पानी पीते रहें, जिससे कि हमें जो हमारी बॉडी है वो हेल्दी रहे और एक्टिव बनी रहे। ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो हमें काफ़ी मात्रा में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक करना चाहिए। रोटी या चावल या जो और चीज़ें ग्रेन्स होते हैं उन पर हमें उसकी जो क्वांटिटी है उसको ज़्यादा फोकस ना करके उसको भी मैनेज करें। एक जैसे आपको डाइट प्लान मिला हुआ है तो उसमें आपके जो डाइट प्लान में आपको हेल्दी स्नैक्स के बारे में बताया जाता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल के बारे में बताते हैं, सलाद के बारे में बताते हैं,
तो अक्सर बहुत लोग क्या होते हैं उसको फोकस नहीं करते, क्योंकि वो पहले आदत नहीं है, वैसा पहले हमने उसको खाते नहीं थे, केवल दाल चावल रोटी सेम सेम टाइम हुआ तो वही खाते थे। तो वो चीज़ें आज भी बहुत सारी उसको हैबिट में लाने के लिए समय लगता है। तो बहुत लोगों को डाइट प्लान बनाने मिलता है, डाइट प्लान देते हैं, उसमें बताया जाता है आप जो हेल्दी स्नैक्स हैं उसको आप लीजिए, लेकिन वो आपकी हैबिट में होता नहीं है स्टार्टिंग में, तो आप उसको मिस करते जाते हैं और उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। तो अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो उस चीज़ों को भी आप अपनी हैबिट में लेके आइए। जो हेल्दी स्नैक्स जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, सलाद वगैरह आपको आपके कोच ने बताया होगा, तो उसको भी इनफ मात्रा में आपको अपनी डाइट में ऐड ऑन करना है, उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट बात करें तो हमें एक कोई ना कोई एक अच्छी हैबिट्स, ये तुम कहें कि हमें एक अच्छा काम ऐसा करना चाहिए पर डे हम ऐसा कुछ ना ऐसे एक काम करें, ऐसा कोई एक एक्टिविटी करें जिससे कि हमें सेटिस्फेक्शन मिले, हमें तो जो है हम सेटिस्फाई हों। तो सेटिस्फेक्शन कब मिलता है? जब कोई एक अच्छा काम करते हैं जो हमें पसंद हो। तो एक ऐसा जो हमें पसंद हो वो एक हम एक ऐसा काम करते हैं। तो रोज़ हम एक ऐसी अपनी हैबिट बना लें कि जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें काम करना अच्छा लगता है, जब हमें हमें खुशी मिलती है, तो उस काम को हम जरूर करें, उसके लिए टाइम निकालें। या हम कह सकते हैं कि अपनी हॉबी या जो भी आपकी हॉबी है उस हॉबी को अपना बाहर निकालें। तो इससे क्या होगा कि इससे आपकी जो हैप्पीनेस है वो इंक्रीज होगी, आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होगा और आप जो है अपने आप को सेटिस्फाई कर पाएंगे। प्लस अगर आप जो चीज़ें आपने जो आपको आता है, जो आपको सीखा है आपने, अगर उस चीज़ को आप शेयर भी कर लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ कम्युनिटी में आते हैं तो कम्युनिटी में आप कुछ ना जरूर कुछ सीखते हैं, नया सीखते हैं। तो नए सीखने की आदत भी हमें होनी चाहिए, लर्निंग एवरी डे समथिंग न्यू। तो कुछ हम नया सीखें, रोज हम अपनी हैबिट बनाएं कि आज हमें क्या सीखा, कुछ नया सीखना है आज हमको। जैसे सबसे बड़ी तो बात यही है कि हम क्या कम्युनिटी में आते हैं तो हम हर कुछ नया सीखते हैं हर रोज। अगर उस नए सीखने जो हम सीख रहे हैं, उस जो सीखा हमने आज उसको शेयर भी करते हैं, तो वो भी एक अच्छा काम हो गया, एक अच्छी एक्टिविटी हो गई। तो हमने रोज सीख भी लिया और उसको हमने शेयर कर दिया। अगर हमने उसको शेयर कर दिया तो वो एक अच्छा काम हो गया, एक अच्छी एक्टिविटी हो गई और इससे आपको जो है आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और जिसको आप शेयर कर रहे हैं उसको बेनिफिट मिलेगा। तो ये भी एक हमारी एक इसको हम हैबिट में अपने हैबिट में ला सकते हैं कि हम कुछ नया सीखें और जो नया सीखा उसको हम शेयर करें। तो काफ़ी लोग यहाँ पे नोट डाउन करते हैं, ये टॉपिक होता है, और जो लिखते हैं तो उस लिखे हुए को रिवाइज भी करें। कभी आपने लिखा है यानी कि लिख के छोड़ दिया, जो लिखा हुआ है आपको लगता है कि कभी यहाँ पे टॉपिक होता है उस संबंधित, अगर आपने लिख रहा हुआ है, आपको लिखा हुआ रखा है और उससे रिलेटेड कोई आपको समस्या मिली किसी की, तो वहाँ पे कम से कम उसको आपने, अगर आपको रिमाइंड नहीं हो रहा है तो उसको याद कर, उसमें जो लिखा हुआ है वहाँ से आप उसको ले सकते हैं और वहाँ से पढ़ के उसको आप बता सकते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए, उसकी आप कैसे उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो जो आपने सीखा उसको अगर नोट डाउन कर रखा है आपने तो उसको आप किसी की हेल्प के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखने की आदत मतलब जो है एक हैबिट होगी आपकी कि कुछ भी हम अच्छा सीख रहे हैं उसे नोट डाउन कर लें। अगर आज हमने कुछ भी सीखा उसे हम लिख लें, क्योंकि हमें क्या होता है भूलने की आदत भी होती है, हम कुछ भूल जाते हैं जल्दी। तो अगर लिखा हुआ होगा तो हमें ये याद रहेगा। तो लिखने की आदत भी हमें होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद हम बात करें बहुत जो बड़ी समस्या है आज के टाइम में, हमारी आधी से ज़्यादा टाइम जो जिंदगी का है वो ऑन स्क्रीन जाता है, मोबाइल पे जाता है या फिर टीवी पे जाता है, वहाँ पे सीरियल देखने जाता है या फिर मोबाइल पे फेसबुक व्हाट्सएप को स्क्रॉल करने जाता है। तो वहाँ पर भी इस जो हमारी स्क्रीन लाइफ है उसे हम थोड़ा कट ऑफ करें। ठीक है ना, उसके कट लाएं और एक्टिव लाइफ को हम ज़्यादा जिए। अपनी जो एक्चुअल लाइफ होती है उस लाइफ को अगर हम ज़्यादा जिए और स्क्रीन लाइफ को हम कम करें, वहाँ से केवल जो प्रोडक्टिव है वो चीज़ एक्सेप्ट करें, केवल अपना टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप अगर एक्टिवली बॉडी में काम करेंगे तो आपकी जो बॉडी है वो एक्टिव तो रहेगी, साथ में उस आप जो आप काम कर पाएंगे तो उस काम को आप बहुत सारे बेनिफिट से मिलने वाले हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल हेल्थ को भी। और प्लस अगर आपको एक्टिव होकर काम करते हैं
तो बाकी जो फैमिली मेम्बर हैं वो भी आपसे खुश रहेंगे, क्योंकि आप जो है टाइम जो है अपना वो यूटिलाइज कर रहे हैं उनकी सेवा में। जैसे कि हम बात करें कि आपके जो बुजुर्ग लोग हैं, अगर हम उनके पास एक्टिव होकर बैठे उनके साथ हंसी मजाक करें तो वो खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे आपसे। ये नहीं कि वो अलग रूम में बैठे हैं, आप अपना अलग रूम में बैठे हैं और अपना टीवी देख रहे हैं वहाँ पे, वो अपने टीवी उधर पास कर रहे हैं। तो उस लाइफ से बेटर है कि हम लोग साथ मिलकर बैठें और वहाँ पर एंजॉय करें, एक्चुअल लाइफ को एंजॉय करें, अपनी फैमिली साथ एंजॉय करें। इस प्रकार की कुछ अगर आप आदतें हैं और बहुत सारी हैबिट्स हैं, बहुत सारी आदतें हैं जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं और अपनी एक्चुअल लाइफ को हम अपने बेटर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, वैसे बहुत सारी बातें बताने के लिए है क्योंकि टाइम की लिमिट होती है। तो आई होप कि आपने कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होगा और आप इनको इम्प्लीमेंट करें और अपनी लाइफ को बेटर करें, अपने आसपास के लोगों की हेल्प करें, उन्हें भी कुछ ना कुछ नया सिखाएं, नया सीखें और उस चीज़ को उन तक पहुंचाने का काम करें। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू गीता मैम। ओके, थैंक यू सो मच सर। और ये बहुत ही सही कहा सर ने कि जो हमारी हैबिट्स हैं उसे हम बहुत सारा बदलाव अपनी लाइफ में ला सकते हैं। आज सिर्फ फिटनेस की नहीं है,